तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्प्लिट एसी का पीसीबी। अब यहाँ पर इसके कौन कौन से स्पेयर पार्ट होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लगा हुआ है रिले। रिले 1 2 3 4 5 रिले यहाँ पर है और एक बड़ा रिले यहाँ पर है। ये किस तरह से काम करता है, ये ट्रांसफार्मर है और सप्लाई इसमें कहाँ कहाँ दी जाती है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सप्लाई कहाँ कहाँ दी जाती है इसमें, जिसे पीसीबी जो है टर्न ऑन होता है और एयर कंडीशनर ये काम करता है। तो चलिए इसके बारे में हम सीख लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। और उससे पहले ये मैं समझ लेते हैं कि इसमें देखिए फ़ाल्ट क्या हुआ है। ये इसका फ्यूज़ है। हर एक पीसीबी में एक फ्यूज़ लगा होता है जो कि ये हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ इसे कहते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है और ये अगर ना रहे, देखिए इसमें जल चुका है, देखिए आप देख सकते हैं पूरा ये जला हुआ है पीसीबी। और इसके बैक साइड में अगर हम दिखाएं तो ये देखिए प्रिंटिंग के साइड में यहाँ पर भी जला हुआ है, जिससे क्या होता है कि ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा था। ये डक्टेबल एसी का है जो 5 टन का एसी होता है। वैसे पीसीबी सारे एक जैसे ही काम करते हैं, बस इसमें फ़र्क इतना है कि 1 2 3 4 5 ये 5 रिले दिए गए हैं और एक बड़ा रिले दिया गया है। तो बड़ा रिले जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है COMP, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए COMP और यहाँ पर LIVE लाइव लिखा हुआ है। तो ये किस तरह से काम करता है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सप्लाई कैसे देते हैं। तो इसकी सप्लाई जो है, पहले हम यहाँ पर देखिए एक N1 N2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है N2 और यहाँ पर N1, यानी कि न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। अगर बैक साइड में मैं दिखाऊं तो ये न्यूट्रल का एरिया है और ये लाइन का एरिया है। हमेशा याद रखिए कि जो बड़े प्रिंटिंग होते हैं वो हाई वोल्टेज एरिया होता है। तो ये बड़ा प्रिंटिंग है ना, ये हाई वोल्टेज एरिया है और ये छोटा जो प्रिंटिंग है, छोटे छोटे प्रिंटिंग है, ये लो वोल्टेज एरिया है। अब हाई वोल्टेज एरिया से और लो वोल्टेज एरिया से क्या डिफरेंस होता है, जो इसमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं ना, ये देखिए छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और छोटे छोटे इसमें प्रोसेसर जैसे लगे हुए हैं। तो ये जो है कुछ 8 वोल्ट डीसी पर और कुछ 6 वोल्ट डीसी पर ये काम करते हैं। और ये जो बड़े बड़े लगे हुए हैं ना, यहाँ पर देखिए बड़ा प्रिंटिंग है तो यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं, जैसे कि रिले हो गया। तो ये 220 के करंट पे काम करता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, 220 के करंट पे काम करता है और ये डीसी वोल्ट में काम करता है। तो ये अब डीसी वोल्ट में और ये एसी वोल्ट में कन्वर्ट कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना, ये ट्रांसफार्मर दिया गया है। इस ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ पर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को लगाया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4WV यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और L और F लिखा हुआ है, M और F लिखा हुआ है और H और F लिखा हुआ है, यानी कि हाई मीडियम लो। ये जो इंडोर का ब्लोअर होता है उसके लिए लगाया गया है। और यहाँ पर ODF लिखा हुआ है, ODF। तो इसका मतलब होता है कि आउटडोर फैन मोटर। आउटडोर फैन मोटर को चलाने के लिए अलग से एक रिले दिया गया है। जैसे कि इससे पहले मैं कई वीडियो में बता रखा हूँ कि जैसे कि अगर कोई नॉर्मल सा एसी होता है जिसमें सिर्फ 2 वायर जाते हैं, एक न्यूट्रल और एक लाइन, तो वहाँ पर इसमें जो है इसमें 5 वायर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आउटडोर फैन मोटर के लिए अलग वायर जाएगा और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए अलग जाएगा और ये COMP कंप्रेसर के लिए यानी कि कमांड लाइन के लिए अगर अलग वायर जाएगा इसमें, तो इसे 4 वायर मिला करके हो जाते हैं, एक न्यूट्रल जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए रिले ना, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये पीसीबी ऑन कैसे होता है। उससे पहले अगर कभी भी मैं एक प्लस पॉइंट में बता दूँ कि अगर कभी भी एसी ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें फ्यूज़ को देखना चाहिए कि फ्यूज़ कहीं जलल तो नहीं है। फ्यूज़ को हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर फ्यूज़ ख़राब है तो फ्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देंगे और यहाँ पर लाइन सप्लाई देंगे, एक रिले में और एक न्यूट्रल में ये सप्लाई देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, पीसीबी ऑन हो जाएगा। पीसीबी ऑन होने के 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकालता है, COMP यहाँ से आउटपुट सप्लाई निकलता है। जिससे क्या होता है कि यहाँ से देखिए इनपुट सप्लाई यहाँ पर देंगे लाइव LIVE, यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देंगे। किसी एक में दे सकते हैं, देखिए N2 N1 लिखा हुआ है ना, तो किसी एक में सप्लाई हम दे सकते हैं।
जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए दोनों प्रिंटिंग जो है एक साथ में लगा हुआ है, दोनों प्रिंटिंग। और ये लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है, ये यहाँ पर आकर के रुक गया है। मतलब कि ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी सप्लाई जाता है। और ये हाई वोल्टेज एरिया है, यानी कि ये पीसीबी का रिले है जो ना, इसके पीछे पलट के देखेंगे तो ये देखिए ये यहाँ से आता है यहाँ पर, और यहाँ के सामने इसके फ्यूज लगा हुआ है। अगर ये फ्यूज ना हो तो ये आउटपुट सप्लाई नहीं देगा और ये पीसीबी ऑन नहीं होगा। तो इसी तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और यहाँ पर लाइन सप्लाई देते हैं। उसके 2 मिनट के बाद ये आउटपुट सप्लाई निकालता है एक कमांड लाइन का, जिससे क्या होता है, कंप्रेसर ऑन होता है। तो इस तरह से पीसीबी काम करता है। इसके और भी बाकी ये यहाँ पर सेंसर लगा होता है। यहाँ पर देखिए 3 सेंसर लगे हुए हैं। ये डिस्प्ले का होता है, ये जो हमारा ब्लोअर फैन मोटर जो हमारा स्विंग मोटर होता है वो यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाया जाता है जैक। तो और बाकी इसके बारे में और भी जानना ज़रूरी है, लेकिन उसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। और इसमें और क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।